यार ये सफदर तो बहुत ही मामूली सी शक्ल का है, लेकिन भाई साहब बीवी बहुत ही प्यारी मिल गई इसे। पहलुए हूर में बैठा लंगूर ऐसा ही लगता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप शायद राबिया बाजी के हस्बैंड हैं। जी मैं ही हूँ। मैं दुल्हन की छोटी बहन। आप अगर नहीं भी बताती तो मैं समझ जाता कि आप वो ही हैं। अब मेरी बहन तो स्टेज पे इतना चहकेगी नहीं, है ना? दुल्हन की बहन ही होगी। ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही। अब वैसे आपसे कभी मुलाकात ही नहीं हो पाई। मैं ऑफिस में बिजी रहता हूँ इस वजह से। भैया। भाभी। भाई कहाँ? भाभी। भाई ये किसके साथ है? चल। आप यहाँ इस तरह यूं अकेले खड़े हैं, कुछ चाहिए आपको? मैं ला दूं? नहीं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, थैंक यू। अगर आपको कुछ भी चाहिए और किसी भी चीज की जरूरत हो तो आप मुझे आवाज लगाएंगे, ठीक है? मैं आपको बुलाऊंगा बिल्कुल। मैं 1 मिनट में। हाँ ठीक है ठीक है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं आप कुछ भी कर रहा हूँ जिया जी। पहले आप मुझे ये बताइए, जो वो लड़का यहाँ खड़ा था, आप उससे हंस कर बातें क्यों कर रही थी? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? हाँ वो मैं इस बात की तुम्हें एक्सप्लेनेशन क्यों दूं? हाँ कौन हो तुम? निकलो यहाँ से 2 मिनट में। ठीक है, जब तक आप मुझे नहीं बताएंगे तब तक मैं यहाँ से जाने वाला नहीं हूँ। ओके? हो तो तुम नहीं जाओगे ऐसे? गुड। तो तुम ऐसा करो कि तुम अनस भाई से मिलके जाओ, मैं उनको बुलाती हूँ, तुम उन्हीं से पूछ लेना कि वो कौन था, ठीक है? शौक्स। भाभी मतलब है तवेरिया जी, काहे इतना सा बात के पीछे दूसरे भैया को बुलाइएगा? दूसरा भैया? अरे मेरा मतलब है कि हम है ना भैया आपके। अबे ओ भैया अपना बात कर रहे हैं। अरे भैया बस चाहते थे कि एक बार आपको तैयार हुआ देख ले। देख लिया, अब जाइए अपना बहन का शादी एंजॉय कीजिए। हम चलते हैं, हम चले जाएंगे। भैया हम चलते हैं। भैया आपने कर लिया है ना सीन? आउट। चलते हैं भैया, कोनो सीन क्रिएट हो जाएगा। भैया चलते हैं, भाभी आप एंजॉय कीजिए ना। कम लिया। हाय। हाँ आई। हाय। आप मापारो मैम है? जी मैं हानिया हूँ, अनस की एक्स कुलीग और फ्रेंड। आपको याद है हम रेस्टोरेंट पर मिले थे? आई एम सो सॉरी, मुझे याद नहीं आ रहा। ऑफ कोर्स आपको कैसे याद होगा, आप हर रोज इतने सारे लोगों से जो मिलती हैं। पर मुझे आप याद है। वैसे तो हमारी मीटिंग काफी कैजुअल थी, पर अनस आपके बारे में काफी बातें करते हैं। क्या कहते हैं मेरे बारे में? आप फिक्र नहीं करें, अच्छी बात करते हैं, कोई बुराई नहीं करते। अच्छा राइट।
ए, कसम से राबिया मैं तो थक गई। अच्छा इंतजाम किया था सफिया ने। तुमने जवेरिया को देखा था कैसे मेरे भाई के अंदर घुसी जा रही थी? और 3-3 रस्में करने की क्या जरूरत है भाई? इतने पैसे ऐंठ लिए उससे। कसम से मैंने बोला भी था, लेकिन हराम है जो सफदर ने माँ की बात मानी हो। किया तो वही जो उसकी मर्जी थी। और मैंने एक वो दरवाजा रुकाई की रस्म की सब बहनें करती हैं। 1 लाख रुपए मांग ली, इतना बड़ा मुंह हो गया सफदर का, जैसा नहीं क्या नखरे कर रहा था देने में। कहाँ जा रहे? चाय बना रही हूँ, बैठ जाए। मैं जा रहा हूँ। जब अपनी बातों से फारिग हो जाओ तो कमरे में आ जाना, ठीक है? ठीक है, थक गए होंगे। वैसे एक बात है राबिया, खाना बड़ा मजे का था। 4-4 सालन बना दिए सफिया ने, और तो और बिरयानी पुलाव अलग से रखा था। बड़ा खर्चा किया उसने। अब बहू के सामने ना बोल देना कि खाना अच्छा था, इंतजाम अच्छा था। अकड़ी जाना है उसने तो, इतरा जाना है फौरन। वैसे तुमने देखी नहीं है आजकल की शादियां, पुराने जमाने की शादियां देखी है ना तुमने? आजकल तो पता नहीं क्या क्या इंतजाम करते हैं, एक से एक। पागल हूं मैं? हद करती है तू। मैं नहीं बिठाने की सर पे बहू को, और वो भी पहले ही दिन। अम्मा वैसे सफिया आंटी का मुंह देखने वाला था, टेंशन हो रही थी उनको कि इतने सारे मेहमान आ गए, खाना कम ना पड़ जाए। कोशिश तो मेरी यही थी, कसम से अगर खाना कम पड़ जाता ना तो मजा आ जाता। फिर तो ऐसे लत्ते लेने थे मैंने सफिया के कि सबके सामने शर्मिंदा हो जाती। वैसे कुछ ना कुछ तो मुझे कह ही देना चाहिए था। इतना ना हुआ कि बेटी के ससुराल वालों को खाना ही साथ में देते। हद कर दी उसने। वैसे बातें सुनाई दी थी तुमने मौका ढूंढ के, हाथ से जाने नहीं देती हो तुम कोई मौका। वो सस्ता मूवी वाला जो आया था उसके ऊपर कितनी बातें सुनाई थी। तो और नहीं तो क्या, उस मुए मूवी वाले को देखा था कैसे सफिया के सारे खानदान को बिठा बिठा के फिल्म में बना रहा था। और मेरे खानदान वाले वो क्या सिर्फ कुर्सियों पे बैठने के लिए आए थे? सफिया को तो खुद शर्म आनी चाहिए थी। सही कह रही हो। और जब तुमने बातें सुनाई तो एक एक को पूरे सारे खानदान वालों को बुला के मूवी बनवाई है फिर हमारे इज्जत से। ये तो तेरी माँ है, बड़ों बड़ों को सीधा कर देती है। ये तो उसने करना था, उसने कहा इसी में बचत है। सही कह रही हो। अरे अम्मा, अपनी अंगूठी देखी ना, एकदम याद आया मुझे। सुनो, तुम्हें पता नहीं है शायद, सफदर ने ना मेहर के लिए इतनी बड़ी अंगूठी बनवाई है हीरे की। ये क्या कह रही है, हीरे की अंगूठी? जी हाँ। छापिया, तुझे कैसे पता चला कि सफदर ने हीरे की अंगूठी ली है मेहर के लिए? मुझे तो सफदर ने नहीं बताया। भाई अब मुझे नहीं पता, मुनासिब नहीं समझा होगा शायद उसने बताना। रहने दे। माना मेरा सफदर जुबान का कड़वा है, लेकिन इसका हरगिज मतलब नहीं है वो अपनी माँ से पूछे बगैर कोई काम करे। ये नहीं मानने की मैं। जो अभी तक नहीं हुआ ना अम्मा, वो अब होगा, क्योंकि अब तुम्हारा बेटा शादीशुदा हो गया है। अब वो पहले जैसा नहीं रहा। और मुझे तो लग रहा है कि बहन ने कहा होगा कि मुझे जो अंगूठी दे रहे ना उसके बारे में राबिया को और अम्मा को कुछ नहीं बताइएगा। रहने दे राबिया, मेरा सफदर किसी की पढ़ाई भी पट्टियों में नहीं आने वाला। ये बात नहीं मैं मानने की। बस बस रहने दो। तुम्हारा बेटा हमारी पढ़ाई भी पट्टियों में इतनी आराम से आ जाता है, तो उसकी नहीं आ सकता? तो बीवी है, इसकी तो उंगलियों पे नाचेगा। तू एक बात तो बता मुझे, तुझे कैसे पता चला कि सफदर अपनी बीवी को हीरे की अंगूठी देने वाला? जब दरवाजा रुकाई की रस्म करी थी, जब उसका मुंह बन गया था इतना पैसे देने पे, तो पैसे लेने अंदर गया था ना, वहां मैंने उसके हाथ में देखी अंगूठी इतनी बड़ी। अच्छा, तो तूने उसी वक्त क्यों नहीं पूछ लिया? ले लेती ना लत्ते उसी वक्त। ना भाई ना, मैं कैसे बोल देती? कोई बहनों के पूछने वाली बातें थोड़ी हैं ये। तुम कहो, तुम माँ हो, तुम पूछ सकती हो कि भाई मुझे दिखाए बगैर कैसे अपनी बीवी को तू कुछ दे रहा है। अब मैं कहूंगी तो कहेगा घुस रही है हर चीज में, घर से निकाल के बाहर खड़ा कर देगा मुझे 2 मिनट में।